मैं जरूर देखना चाहूंगा कि वो एक दूसरे से टकराते हैं फिर नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो जाइफर की स्क्वाड जो है वो थोड़ी बहुत प्लेयर्स अपने गंवा बैठी है, तो एक कैजुअलिटी के साथ वो टीम ऑलरेडी रहेगी। हालांकि उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पर पांडा सामने एक और मुसीबत है। विजन ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स एक अच्छा कंपाउंड होल्ड करके बैठे हैं। प्लेज ऑन के स्ट्रेंथ की अगर आप चर्चा करते हुए चलता हुआ नजर आएगा इन सबके बीच में, सबकी हम चर्चा करेंगे। पर 7 गॉड्स काफी करीब, टीम टैग योर टैग, ये जीतने का मौका उनको क्या मिलेगा? जेली भी काफी कम पर हर्ष पहले वोटिंग डाउन नजर आएंगे। जोनाथन लेफ्ट साइड की ओर वो डाउन द रिप जाने की कोशिश करे, पर नीचे से नॉक निकालने का शायद मौका मिले ना। कवर के भीतर गए, निंजा को डाउन किया जाएगा। निंजू की अभी एचपी काफी कम, टैग जेली कंफर्म होते हैं। जोनाथन अकेले खिलाड़ी, उनको भी कंफर्म किया जाएगा। एंड टीम टैग नाउ दे आर डन एंड डस्टेड। 7 गॉड्स अभी के लिए वो काफी बेहतर खेल के जाएंगे टैग के अगेंस्ट। एक अच्छी सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से संभाला गया। एंड सामने अगर देखे तो गुल्लू ड्रैग उनका भी आगमन, निंजू सर्वाइव अगर कर जाते हैं तो थोड़ा फायदा तो जरूर होगा। चले फाइनली टैग, हर बार निराशा हाथ लगती है और मुझे लगता है इस बार भी निराशा ही हाथ लगने वाली है। हर एचपी थोड़ी कम, हाइड्रो बेसिकली उनकी एचपी थोड़ी कम हुई। टर्नर उनको डाउन करने की कोशिश, हाइड्रो जब वो कनेक्शन मिलेगा बिल्कुल नहीं। जोनाथन हालांकि हालात उनके भी थोड़े बहुत बेहतर है, पर आसपास के जो इलाके वो कंट्रोल में नहीं है। जोनाथन एचपी काफी कम, हाइड्रो नॉक कंफर्म हो जाएंगे। जेली खत्म हो चुका है। हर्ष एंड जॉनी के हाथ में चीजें बहुत गंभीर रूप से आई हैं। इनके पास मौका है नहीं है, वो तो अब थोड़ी देर बाद पता चलेगा, क्योंकि टैग के हर्ष वो इंतजार कर रहे हैं ग्रेनेड लेके, पर किसके ऊपर थ्रो करेंगे? हेक्सी तो ऑलरेडी टेक डाउन है, टर्नर बहुत ज्यादा दूर है, संचित अभी भी आगे आए नहीं है, स्पायरो का अता पता ही नहीं है। स्पायरो के पास कुछ अच्छे एंगल्स होने वाले, टर्नर आगे की ओर मूव करेंगे, जॉनी पीछे लॉन्ग हाउस में आते हुए देखने को मिलेंगे। जोनाथन मौका तो है उनके पास, मौका तो है कि वो 2v3 की फाइट को आसानी से जीत जाए, क्योंकि संचित को भी नॉक कर दिया जा चुका है। एंड स्पायरो उनको टेक डाउन करने की कोशिश, हर्ष गलती करते हैं तो नुकसान बहुत भारी होने वाला है। गलती कर चुके हैं, हर्ष टेक डाउन होंगे। एंड स्पायरो वो रिवाइवल कंप्लीट करेंगे। जोनाथन के पास मौका कि वो क्रॉस करे, टर्नर को टेक डाउन करे और उसके बाद रिवाइवल की ओर जाए। एंड फाइनली वो जॉनी टच, जॉनी स्प्रे एंड एक और अच्छा नॉक, टेक डाउन आता हुआ टर्नर का। पर स्पायरो भी बड़ी दिक्कत बन सकते हैं, संचित भी बड़ी दिक्कत बन सकते हैं। राइट साइड का उनके पास जो एंगल है, अगर वो डायरेक्ट स्लैम इन करते हैं तो फिर ये बैटल के खेमे से बाहर जा सकते हैं। फिलहाल वो स्प्रे लिया तो जाएगा, पर करेक्शन मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं, डैमेज दिया गया। और जोनाथन बेसिकली वापस से कवर के भीतर आते हुए, स्पायरो टीवीएस के साथ क्लोज करने की कोशिश। जोनाथन खिड़कियों से गोलियां के ऊपर पड़ेंगी, ऑलमोस्ट बहुत सारी एचपी वो गवा बैठे। संचित नॉक करने का प्रयास था, उनको पर नॉक नहीं कर पाएंगे। हर्ष का रिवाइवल वो पॉसिबल है नहीं, और सामने रिवाइवल कंप्लीट होता है। स्पायरो अपना काम लगभग कर चुके हैं, हर्ष को खत्म कर चुके हैं। यहाँ पर अपने प्लेयर को रिवाइवल दिया जाएगा। हेक्सी क्या रिवाइवल पॉसिबल है? बिल्कुल रिवाइवल पॉसिबल है अगर क्लोजिंग करते हैं। हेक्सी फंस चुके हैं क्या इस गाड़ी में? ओके, जोनाथन उनके ऊपर ग्रेनेड जाएगा। टीम 7 गॉड्स, निंजा को एक और फिनिश मिलता हुआ नजर आएगा, पर निंजा कितनी देर तक सर्वाइव करेंगे भगवान भरोसे, वो भी बैठे हैं। आदित्य वो खत्म हो चुके हैं। सामने अगर देखा जाए तो मैट के प्लेयर्स बस साइड पर वो बैठे, टीए पीछे वो अलग ही वेयरहाउसेस को लेकर बैठी हुई देखने को मिलेगी। नॉबी के पास भी कहीं ना कहीं काफी अच्छा कंपाउंड देखने को मिलेगा। जोनाथन आगे की ओर गए, उनको घुटनों पर लाएगा काफी आसानी से। तो इसमें आप किसी की गलती दे नहीं सकते कि किसी ने अच्छा खेला किसी ने खराब खेला। सबने खेला और कुछ अच्छा हुआ कुछ खराब हुआ, खेला सबने अच्छा ही था। जेलीफाइल निंजा एक और नॉक निकालने के लिए बिल्कुल तैयार। हालांकि हर्ष उनके पास थॉमसन है तो सही, पर कनेक्शन उतने अच्छे मिले नहीं। P9 के साथ निंजा बेसिकली इस बार उनको टेक डाउन किया जाएगा। एंड निंजा भी नॉक हो चुके हैं, निंजा भी खत्म हो चुके हैं। और इस सबके बीच अब 7 गॉड्स, फौजान वो भी हवा में। और चलिए जो हवा में उनकी तो हम चर्चा बाद में करेंगे। यहाँ पर गॉडलाइक के जो प्लेयर्स है वो काफी ज्यादा बिखरे हुए। फिनिश के साथ ये टीम पर वो टोटल फ्रीकिंग मैडनेस था। वो बस चाहते थे कि कुछ तो कर देना, एंड उन्होंने कर भी दिया। अगर थोड़ा और टिक जाते, इजी पीजी जीत उनकी थी। पर चले फाइनली यहाँ से अगर हम बात करें तो पांडा वॉज रिटायर, मोपो, स्नोमैन एंड सोमैन, बेसिकली मैन उनका नाम, एंड टॉक्सिक फिनिशन के खेमे में 5 के साथ पूरी की टीम, पूरी की पूरी वो टीम की फाइट चलती हुई नजर आएगी। टैग के प्लेयर्स उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव, उनके प्लेयर्स लगभग खत्म हो चुके हैं। जाली अकेले खिलाड़ी अपनी टीम को सर्वाइव करते थोड़ा शांत बैठे, क्योंकि विंगार्ड वो कुछ तो कर रही है मैट के प्लेयर्स के साथ। 9 भी अकेले वो प्लेयर हैं और उनके साथ कुछ तो हो रहा है। टैग के भीतर बैठे, ग्रेनेड उनके हाथ में, S12 के स्विच किया गया, लेकिन कुछ ज्यादा करने का मौका मिलेगा नहीं। टेलीफाइन यहाँ से एक और टीम का समापन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर वांटेड टेक डाउन कलू के साथ डॉप एंड ट्रैकर मूव वो देखने को मिल सकते हैं सामने। नॉन उनके पास भी थोड़े बहुत प्लेयर है, स्टनर अमन के साथ साइरस एंड हेक्सी वो मौजूद। नानेक्स उनके पास भी नंबर्स हैं। 3 प्लेयर बनाम 3 प्लेयर्स की फाइट, वांटेड नॉक होते रिवाइवल कंप्लीट होगा। लुकैरियो की बात करें तो उनको जोनाथन के द्वारा कंफर्म किया जाएगा। हाइड्रो जो है सुपरमैन को टेक डाउन करेंगे, हाइड्रो कंफर्म भी करेंगे उस प्लेयर को। सामने देखे तो डॉप एंड वांटेड भी 2 खिलाड़ी ऑक के साथ कुछ कनेक्शन ढूंढने की कोशिश। टर्नर राइट साइड से आएंगे, डॉप को घुटनों पर लेके जाएंगे। एडवांटेज द लास्ट मैन सर्वाइविंग। S7 8 9 6 इनके पास जरूर वो पंप शॉट गन हो सकती है। चलिए ये सेल्वेशन की ओर जाओ, उससे पहले अगर देखें तो टैग कुछ बेहतर फिनिशेस वो सिक्योर करते हैं। टीम TAG टीम एपेक्स गेमिंग 4 फिनिश के साथ एक अच्छी शुरुआत कर तो दी उन्होंने, और अब ये अच्छी शुरुआत का जो मोमेंटम इन्होंने गेन किया है वो किस तरीके देखना चाहूंगा। निगाहें सटीक इनके ऊपर क्यों लमाओ का एडिशन हुआ है। जली के साथ हाइड्रो एंड जोनाथन वो देखने को मिलेंगे, हर्ष नहीं है। वो करना क्या चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर अगर टीम एपेक्स गेमिंग पीछे वाला बान हाउस उन्होंने कंट्रोल नहीं किया तो फिर सर्कल में वो कहाँ जाने की सोच रहे थे। फिलहाल वापस से पीछे आएंगे एंड डायरेक्ट स्लैमिंग करने की कोशिश, पालन नॉक आता हुआ देखने को मिलेगा। टीम
एपेक्स गेमिंग दूसरा भी नॉक निकालते हुए स्कैम नोब अकेले खिलाड़ी, उनको भी टेक डाउन किया काफी आसानी से। साइमन अकेले प्लेयर वो बचे अपने टीम की ओर से। रूल ब्रेकर्स कमर तो इनकी टूटती हुई इस समय। साइमन टीम एपेक्स गेमिंग के 4 प्लेयर्स के अगेंस्ट जाना थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों लमाओ आप कह सकते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग काफी बेहतर एडिशन अपने टीम के लिए इस समय, पर ओवरऑल जो गेम है वो कितना बेहतर निकल के आता है, क्योंकि साइमन अब तो वो यहाँ पर अकेले प्लेयर बचे। ये जी स्कैम जो है वो कंफर्म हो चुके हैं। यहाँ पर साइमन स्मोक वगैरह करके वो अपने आप को थोड़ी और देर तक जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे जंप करेंगे, निकलने का मौका मिल सकता है, पर जोनाथन वो समय नहीं देंगे। 8 मिनट्स के साथ टीम एपेक्स गेमिंग इस मैच में, इस रंगल के मैच में उनके द्वारा एक अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी ओवरऑल। ये पॉइंट्स निकालना जिम्मेदारी है यहाँ पर। एंड वाइट ड्रैगन फिलहाल वो तो काफी दूर, बट जेली की बात करें तो साइको के साथ उनकी फाइट और टीम एपेक्स गेमिंग उन्होंने शुरुआत कर दी है वापस से काफी बेहतर। पहला नॉक निकाला गया रैपिड के टॉक्सिक, उनके प्लेयर्स टेक डाउन एंड फ्लैश नीचे वो मौजूद हैं। जेली उनको टेक डाउन किया जाएगा एंड टीम टीएजी जेली उनका कंफर्मेशन आता है इन सबके दरमियान। रैपिड गैस के पास ज्यादा मौके तो नहीं है कि ओलामा वो कंपाउंड की ओर निकलते हैं। फिलहाल वेरा उसका कंट्रोल अगर प्राप्त कर लिया तो मे भी चीजें थोड़ी बेहतर हो सकती है। सामने फ्लैश टेक डाउन, फ्रैगर लास्ट मैन सर्वाइविंग, कंटेनर्स के भीतर छुपे तो हुए हैं, पर कितनी देर तक कि ओलामा को तो ऑलमोस्ट स्पॉट कर लिया गया। वो ग्रेनेड थ्रो कर रहे हैं, ये बात भी काफी अच्छे से पता है। हाइड्रो वो क्लोजिंग करने की कोशिश करते हुए काफी करीब आ चुके हैं यहाँ पर। हाइड्रो बिल्कुल भी उनको अंदाजा था नहीं कि वो प्लेयर एक्चुअल में बैठे कहां पर। एंड जोनाथन हाथ में ग्रेनेड, अगर वो अकेला प्लेयर पूरी तरीके से अपने लिए मौका बनाता हुआ, और अगर अपने लिए मौका बना पाते हैं तो वो काफी बड़ी बात होगी। और यहां से टीम टीएजी को एलिमिनेट करना बेसिकली उसके लिए आपको एक एक्सेप्शनल गेम तो दिखाना ही पड़ेगा। एंड फ्रैगर अपने प्लेयर को रिवाइवल देंगे, कंप्लीट होगा रिवाइवल, फ्लैश एचपी रिकवर करने का भी शायद मौका अपने लिए वो ढूंढ सकते हैं। फिलहाल काफी करीब आ चुके थे जोनाथन, पर अभी तो उनको सबर करना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा। फ्रैगर की एचपी काफी बेसिकली फ्लैश की एचपी काफी कम है। फ्रैगर काफी ठीक ठाक एचपी के साथ है। राइट साइड भी प्लेयर आते हुए नजर आएंगे, लेफ्ट साइड भी प्लेयर आते हुए नजर आएंगे। फ्लैश अकेले वो प्लेयर बचे और अब तो पूरी की पूरी टीम गैंग अप करने वाली, उनके ऊपर चले पाली 4 और फिनिश टीम टीएजी उनके खेमे में जुड़ते हुए 4 ने इस बार 3 जुड़े हैं। जेली खत्म है और यहाँ से टोटल 11 फिनिश के साथ ही टीम टीएजी काफी अच्छे नंबर्स उनके पास, काफी करीब, एचपी काफी गवा बैठे हैं। जोनाथन के हाथ में ग्रेनेड का वो कनेक्शन मिलेगा। प्लाज्मा ऑन वो टेक डाउन की ओलमा उनको भी नॉक किया जाएगा। एक अच्छा नॉक आता हुआ देखने को मिलेगा और इन सब के बीच में जोनाथन वो टेक डाउन ना हो जाए क्योंकि उनके गिरते ही चीजें और बिखरेंगी। हाइड्रो संजय को टेक डाउन करते नजर आएंगे। सामने से मॉल्टॉव आया, ज्यादा कुछ खासा बिगड़ेगा नहीं। वहीं पर निहाल अकेले वो खिलाड़ी, आई थिंक कुछ तो नाम है उस प्लेयर का, निजहाल माफ कीजिएगा उस खिलाड़ी का नाम, और प्लाज्मा ऑन वो भी टेक डाउन। निजहाल लास्ट मैन सर्वाइविंग, ग्रेनेड थ्रो किया गया। हाइड्रो की पोजीशन बिल्कुल भी नहीं पता इनको, जोनाथन की पोजीशन पता है कि रिवाइवल कहां चल रहा है, पर वहां तक हाइड्रो इनको जाने नहीं देंगे। एंड टीम टीएजी चले बहुत देर तक वो कोऑर्डिनेटेड गेम प्ले इनका नहीं आ रहा था, वो एज अ टीम नहीं खेल रहे थे, पर फाइनली वो एज अ टीम गेम आता हुआ देखने को मिलेगा। कि ओलामा एक और फिनिश सिक्योर करेंगे और इन सबके बीच 15 टोटल फिनिश। टीम टीएजी वो बटोरती हुई, वो समेटती हुई। फाइनली यहाँ पर इसी एग्रेशन के साथ अगर टीम टीएजी वो चलती रही तो फिर कुछ बेहतर तो वो करके जाएंगे। पीछे से भी गोलियां पड़ती हुई, कि ओलामा एचपी काफी ज्यादा गवा बैठे, टेक डाउन में काफी करीब। ओलामा एडिशन लकी था या फिर वो काफी अच्छा खेल रहे अपनी टीम के लिए, हालांकि पूरी टीम ही अच्छा खेल रही इस समय, तो आ चुकी है बेसिकली, इतनी तो जरूरत थी ही। और पीछे सीएस वेस्कस एक अच्छा मौका रहेगा, टिक डाउन करेंगे वो हाइड्रो को, इस बार निकलने का मौका नहीं देंगे। सूर्या एंड वेस्कस 2 ही प्लेयर बचे थे एंड जोनाथन के पास मौका था, इस पे लेने का कनेक्शन उन्होंने ढूंढा। अभी सामने सूर्या मौजूद, उनको टिक डाउन करने की कोशिश, ग्रेनेड को किया गया एंड सूर्या हायर ग्राउंड पर है, उनके पास आगे जाने की कोशिश, पर सामने जो खिलाड़ी है उनका नाम जोनाथन है। एंड डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि चीजें थोड़ी गंभीर हो सकती है, आपके खिलाफ भी जाएंगे और आपके खिलाफ ही जाएंगे फॉर श्योर। एंड जोनाथन वो फाइट जीतना उनके लिए काफी ज्यादा जरूरी था। जेल फाइनली नॉबी एक तरफ की मुसीबत ने उनकी पोजीशन को रिवील किया और दूसरी तरफ की मुसीबत उनको पूरी तरीके से इस लॉबी से रिलीज करने के लिए आ चुकी है। एंड टीम टीएजी उनको वो फिनिश मिलता है। 3v2 की बैटल है, 4ds क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए या फिर खत्म होना चाहिए। मतलब सेम ही चीजें हैं, पर तब भी कुछ तो करने का मौका उनको मिलेगा। 2 ऑप्शन है डेफिनेटली, दोनों ऑप्शन सेम चीज को रोबोट एंड दारू को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, टटोलना पड़ेगा कि प्लेयर्स आ चुके हैं नहीं आ चुके, ग्रेनेड्स कहां जाने चाहिए। ग्रेनेड को किए गए टीम एपेक्स गेमिंग, जोनाथन के ऊपर ग्रेनेड थ्रो किया गया पर वो करेक्शन मिलेगा नहीं। और फिलहाल अगर देखा जाए तो कियो भी करीब जाते हुए दारू को लपेटने की कोशिश, प्रोबोट की पोजीशन को अबैंडन कर दिया गया। हाइड्रो उनको संभालने की कोशिश कर सकते हैं, 1v3 की फाइट एंड दारू चढ़ गई, मतलब हाइड्रो टेक डाउन करेंगे काफी आसानी से। एंड प्रोबोट द लास्ट मैन सर्वाइविंग फ्रॉम द टीम, ग्रेनेड करने का जिन्हें वो स्मोक है जिससे उनको कुछ दिखाई ना दे, वैसे दिखाई तो अब भी नहीं दे रहा होगा क्योंकि टैग
सब कुछ नहीं कर होता हुआ एंड टेलीफानी यहाँ से एक और अच्छा फिनिश जाता हुआ टीम का टीएजी टीम एपेक्स गेमिंग उनके पास। दोस्तों सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।